सीट पर इंडिया आ जाएगा और एक सीट पर आने की संभावना है इमामगंज में राजद की। जो सीन दिख रहा है दलित कोटे में आरक्षण को लेकर, उसको लेकर वहाँ सारे पासवान वोटरों ने जो लोग बता रहे हैं वो सब चले गए हैं जनसुराज में। इस नाते वहाँ लग रहा है कि वहाँ एनडीए को वो सीट मतलब जा सकता है। रिजल्ट आएगा झारखंड और महाराष्ट्र का, उसके अनुसार ही यहाँ पर हंगामा होगा या जो होगा। अगर दोनों जगह इंडिया आ गया तो निश्चित तौर पर यहाँ विपक्ष की आक्रामकता और बढ़ जाएगी, वो लोग और हंगामा करेंगे और सदन नहीं चलने देंगे। चिराग पासवान अभी भी एनडीए के साथ हैं और ये कह के वो बार्गेनिंग कर रहे हैं कि मुझे सीट मिले। उनके 5 एमपी हैं, वो चाहते हैं कि 30-35 सीट मिले। अभी लड़ाई बस इसी की है। नमस्कार, आप न्यूज़ फोनेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। हमारे साथ बात करने के लिए हैं बिहार के सीनियर पत्रकार इंद्रभूषण कुमार। 4 सीटों पर कल उपचुनाव का रिजल्ट आने वाला है। 25 नवंबर से बिहार विधान मंडल में शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है। इसको कैसे देखते हैं? अब कल शाम के बाद ही पता चल जाएगा कि इस राज्य में भी भाजपा की क्या स्थिति है, जदयू की क्या स्थिति है और राजद की क्या स्थिति है। जो संकेत है उसमें लग रहा है कि 3 सीट पर इंडिया आ जाएगा और एक सीट पर आने की संभावना है इमामगंज में राजद की। जो सीन दिख रहा है अब अभी भी है कि इमामगंज जो है सीट आरजेडी बचाने में कामयाब रहेगी, क्योंकि पहले आरजेडी के पास में वो सीटें थी नहीं, वो हम पार्टी की थी, यानी एनडीए के खाते में थी। कहा जा रहा है कि जिस तरह से अभी जो चित्र दिख रहा है उससे यह साफ तौर पर पता चल रहा है कि तेजस्वी यादव युवा भले ही थे, लेकिन उनकी जो एक लोकप्रियता थी कहीं ना कहीं लोगों के बीच न रहने के कारण थोड़ी घटी है क्या? देखिए, इमामगंज में कोई राजद की लोकप्रियता के चलते सीट नहीं आ रहा है। वहाँ जो जनसुराज के कैंडिडेट हैं वो पासवान हैं और चिराग पासवान और मांझी की जो अदावत है दलित कोटे में आरक्षण को लेकर, उसको लेकर वहाँ सारे पासवान वोटरों ने जो लोग बता रहे हैं वो सब चले गए हैं जनसुराज में। इस नाते वहाँ लग रहा है कि वहाँ एनडीए को वो सीट मतलब जा सकता है। वो कोई राजद की लोकप्रियता नहीं है, वो समीकरण में वो सीट आ रहा है। राजद की लोकप्रियता निश्चित तौर पर कम हुई है। ठीक है, अभी वो झारखंड घूम रहे थे, लोग उनको देखने के लिए, उनको सुनने के लिए आते हैं, लेकिन वोट अभी लोग नहीं दे पा रहे हैं। लालू यादव वाली जो करिश्मा था कि वोटर भी आते थे और श्रोता भी आते थे, उनमें श्रोता ज़्यादा आते हैं, वोटर कम आते हैं। यही है। 25 नवंबर से विधान मंडल का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। कैसे देख रहे हैं? लग रहा है कि इस बार कुछ जनता के हित के मुद्दे उठाए जाएंगे, या फिर यूं ही जो नोक झोंक देखने के लिए मिलती थी तो सरकार और विपक्ष का आमना सामना हो पाएगा सही से? देखिए, कल जब रिजल्ट आएगा झारखंड और महाराष्ट्र का, उसके अनुसार ही यहाँ पर हंगामा होगा या जो होगा। अगर दोनों जगह इंडिया आ गया तो निश्चित तौर पर यहाँ विपक्ष की आक्रामकता और बढ़ जाएगी, वो लोग और हंगामा करेंगे और सदन नहीं चलने देंगे। और अगर ये लोग जीत गए, मैंने ये महागठबंधन या इंडिया, तो भी ये लोग उत्साह में रहेंगे। तो दोनों ही अवस्था में ये साफ है कि ये 5 दिन का जो शीतकालीन सत्र है उसमें कुछ होने नहीं जा रहा है, काम नहीं होगा, हंगामा ही होगा। सब लोग अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे सदन में कि हम आगे हैं। चूँकि अब इन दोनों चुनाव के बाद दिल्ली का चुनाव है, उसके बाद बिहार का चुनाव है, तो एक तरह से अब मान के चले कि अब बिहार का जो चुनावी परिदृश्य है वो अब शुरू हो जाएगा इसी सत्र से। फिर चिराग पासवान को कहाँ आप देख रहे हैं? चिराग पासवान और अभी जिस तरह से पशुपति पारस के बीच जो फिर से एक बार जो अंदरूनी लड़ाई थी वो अब सामने देखने को मिलेगा, क्योंकि हाल ही में पशुपति पारस ने भी ऐलान कर दिया है कि एक बड़ा वो कार्यक्रम करने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये शक्ति प्रदर्शन में चिराग पासवान को क्या वो डैमेज करेंगे या फिर? देखिए, चिराग पासवान अभी भी एनडीए के साथ हैं और ये कह के वो बार्गेनिंग कर रहे हैं कि मुझे सीट मिले। उनके 5 एमपी हैं, वो चाहते हैं कि 30-35 सीट मिले। अभी लड़ाई बस इसी की है। पारस की वो लड़ाई है कि हमको भी सीट मिले, 5 मिले, 7 मिले, 8 मिले। अभी सीट की लड़ाई है, कोई एनडीए छोड़ नहीं रहा है। लेकिन अगर परिस्थिति वैसी बनी, चिराग में ज़्यादा महत्वाकांक्षा आई तो निश्चित तौर पर एनडीए उनको पारस जी को यूज़ करेगा। तो अभी पारस और चिराग दोनों को एनडीए किस तरीके से यूज़ करता है ये भी पता चलेगा कुछ दिनों में। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो कल का रिजल्ट और ये शीतकालीन सत्र दोनों मिलाकर के अगर जिसका पलड़ा इस चुनाव में भारी होगा वो उस पर दूसरे पर भारी पड़ेगा। एकदम। देखिए, एनडीए को क्या है कि एनडीए के पहले सिर्फ एक सीट थी,
वही इमामगंज, बाकी 3 जगह राजद था। तो एनडीए को 2 भी आता है तो भी प्लस है, 3 आता है तो और अच्छा, 4 आएगा तब तो वो एकदम बूम पे रहेगा। लेकिन राजद के लिए ये चुनाव लिटमस है कि पहली बार जनसुराज के पास मुस्लिम वोटर जा रहे हैं। अगर मुस्लिम वोटर मान लीजिए कि बेलागंज में 10,000 चले गए, इमामगंज में पासवान चला जाए, यहाँ फिर मुस्लिम चला जाए, तो ये मैसेज आएगा कि राजद का जो MY समीकरण है वो टूट रहा है। तो यहाँ खोने और पाने को दोनों अवस्था राजद के पास है, इंडिया के पास है। बीजेपी को क्या है, बीजेपी को एक भी सीट नहीं था, एक तरारी भी आ गया तो भी ठीक है, वो रामगढ़ आ गया तब तो और अच्छा है। हाँ, मांझी जी अगर हारते हैं तो निश्चित तौर पर वो उसका ठीकरा फोड़ेंगे चिराग पासवान पर कि चिराग पासवान के चलते हमको वोट नहीं आया, निश्चित तौर पर। तो वो अंदरूनी लड़ाई फिर से शुरू हाँ, हो एकदम सकती एकदम है। वो तो चल ही रहा है ना। देखिए रामविलास पासवान के लड़के चाह रहे हैं कि जो चला रहा दलित कोटा वैसे ही चले, मांझी चाह रहे कि नहीं हम लोग को भी उसमें प्रमुखता मिले, तो लड़ाई तो शुरू ही हो चुकी है। जो 4 दलित जातियां हैं जो आगे हैं कोटे से, जैसे पासवान है, धोबी है, तो उन लोगों की तुलना में बाकी लोग चाहते हैं कि हम लोग भी आगे बढ़ें। लड़ाई तो बस इसी की है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था बिहार के सीनियर पत्रकार इंद्रभूषण कुमार का। हमने कई सवालों का जवाब जो है सर से लिए हैं। अपना ओपिनियन जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। धन्यवाद।